तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज से हम शुरू करेंगे चेनसॉ मैन और इस वीडियो में हम इसके एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो इस समय साथ होती है हमारे मेन कैरेक्टर देंजी से, जो एक बेकार से रूम में अपने पैट डेविल पोचिता के साथ रहता था। और जो पोचिता है वो एक चेनसो टाइप का डेविल है, जिसकी वजह से डेंजी पेड़ वगैरह काट कर अपनी ज़िंदगी चला रहा था। डेंजी ने अपनी एक किडनी, एक आँख और यहाँ तक कि अपना एक बॉल को भी बेच दिया था अपना डेब्ट चुकाने के लिए। बट फिर भी अभी भी उसके पास बहुत ज़्यादा डेब्ट पेंडिंग था, और जो उसके लिए बेस्ट तरीका था पैसे कमाने का वो था डेविल की हंटिंग करके। आज जो डेविल की हंटिंग के बाद उसकी जो बॉडी बचती है उसका प्राइस ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद जो देंजी था पोचिता की मदद से एक टुमारो डेविल को मार देता, और जो उसकी बॉडी का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। बट जो याकुजा था उसे बहुत ज़्यादा कम प्राइस देते हैं अपने बहुत सारे टैक्सेस या फिर फीस को काट के, और ये पैसा इतना कम था कि डेंजी अपनी एक नॉर्मल लाइफ ही चला नहीं पा रहा था। तो याकुजा मेंबर की बात से पता चलता है कि डेंजी अपने डैड के डेब्ट को दे रहा था, और उन लोगों ने उसे डेविल हंटर इसलिए रखा था कि जो रियल डेविल हंटर थे वो हंटिंग करने के बाद उन्हें अपनी कैरेक्टर्स नहीं देंगे, और साथ में वो बहुत ज़्यादा कम पैसे लेके उन्हें कोई भी काम कर दिया था। तो जो उनमें से एक मेंबर था देंजी, वो क्या था एक सिगरेट खाने के लिए 100 येन के बदले में, और जो देंजी था इमीडिएटली ऐसा कर लेता। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फनी था, बट देंजी ने रियलिटी में वो खाई नहीं थी, बट वो एक्टिंग कर रहा था 100 येन के लिए। जो 100 येन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कुछ और दिन जिंदा रहने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुअर था, यहाँ तक कि वो जैम को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था ब्रेड के ऊपर। और जो एक चीज़ थी ये उसके लिए बस ड्रीम थी, और ऐसे लग रहा था कि डेब्ट को पे करते करते वो मर जाएगा, और उसकी बस एक ही विश थी मरने से पहले कि किसी लड़की को वो गले मिलना चाहता था। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे देंजी अपने फादर की ग्रेव सामने रो रहा था, और उसके फादर ने सुसाइड की थी। जो याकुजा का पैसा था वो उसे लौटा नहीं पा रहे थे। तो जो याकुजा था वो उसके सन यानी कि देंजी को कहते हैं पैसा लौटाने के लिए, वरना उसे मारकर उसके बॉडी पार्ट्स को बेच देंगे। तो जब वहाँ से चले जाते हैं देंजी को दिखता है चेनसॉ डेविल, तो पहले तो उसे बहुत ज़्यादा डर जाता है, बट बाद में अपनी डेस्टिनी को वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो ऐसे भी बाद में मरने वाला था, लेकिन जो चेनसॉ डेविल था वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और वो भी मरने वाला था। तो जैंदी चाम उसे अपना ब्लड ऑफर करता है, एज ब्लड को पीने से डेविल अपने आप को हील कर सकता है। तो चेनसॉ डेविल था उसे बाइट कर लेता है, और वो एक डील को बनाते हैं कि देंजी उसकी मदद करेगा, और वो देंजी की एज वो दोनों मरना नहीं चाहते थे। और इसके बाद जो देंजी था वो यूज़ करता चेनसॉ डेविल एक पोचिता को एक डेविल को मारने के लिए, और वो ऑफर करता याकुजा को अपने आप को हायर करने के लिए एज अ डेविल हंटर, और वो बाद में उनको जो लोन था उसे इवेंचुअली चुका देगा। बट स्टिल वो अभी भी बहुत ज़्यादा गरीब था कि वो खाना भी सही से खा नहीं पा रहा था। और वो फिर से हमें बताता अपने ड्रीम के बारे में कि उसका ड्रीम था ब्रेड और जैम शेयर करना पोचिता के साथ में, और उसका एक और ड्रीम था कि एक लड़के के साथ अपना रहना और साथ में उसे गले लगाना। बट तभी जो देंजी था वो ब्लड को कफ करने लगता है, और हमें पता चलता है कि उसकी जो मदर मरी थी वो एक हार्ट डिजीज़ से मरी थी, और उसमें सेम वो भी ऐसे ही कफ कर रही थी। बट तभी वहाँ पे आता है याकुजा का बॉस उसे लेने के लिए, ताकि वो उनके लिए एक डेविल को मार सके, और जो उसे ले आते एक सुनसान जगह पे, लेकिन देंजी को वहाँ पे कोई भी डेविल नहीं दिख रहा था। बट तभी जो एक मेंबर था याकुजा का वो दोनों पूछता और देंजी को स्टैप करता है एक साथ में, और तब हमें पता चलता है कि जो याकुजा मेंबर्स थे उन्हें डील बनाई थी एक डेविल के साथ में थोड़ी सी डिमोनिक पावर के लिए, और डेविल के लिए भी जो याकुजा के लोग थे वो बहुत ज़्यादा मूर्ख थे, एज उन्हें बहुत ज़्यादा कम डिमोनिक पावर के लिए उससे डील बना ली थी, और वो अब उसके स्लीव्स बन गए थे। तो उसकी पावर की वजह से वो सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में टर्न हो गए थे, एज वो एक ज़ॉम्बी डेविल था।
तो ज़ॉम्बी डेविल बहुत ज़्यादा हेट करता है डेविल हंटर्स को और इसीलिए वो डेंजी को मारना चाहता है। तो अपने स्लेव ज़ॉम्बीज़ को कहता है उसे मारने के लिए। तो डेंजी वहाँ से एस्केप करने की ट्राई करता है, बट वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और उसे बहुत ज़्यादा आउट नंबर करते हैं ज़ॉम्बीज़, तो वहाँ से भाग नहीं पाता और वो बहुत ज़्यादा मर्सीलेसली मार जाता है ज़ॉम्बीज़ के हाथों में। तो उसके बाद वो उसे काट कर और साथ में पोछता को भी गार्बेज डंप में फेंक देते हैं। लेकिन तभी वो डेंजी का ब्लड था वो किस तरह एंटर करता है पोछता के माउथ में, जिसे पोछता था फिर से अवीक हो जाता है। और हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक को जहाँ पे पोछता और डेंजी साथ में काम कर रहे थे और डेंजी कहता है पोछता को कि वो डेविल से लड़ते लड़ते कभी मर सकता है और उसे बस एक चीज़ और रिग्रेट होगा, वो होगा पोछता को अकेले रखने का। या तो भूख से मर जाएगा या तो कोई डेविल हंटर उसे मार देगा। तो अगर वो मर जाए तो उसे कहता है अपनी बॉडी को ओवरटेक करने के लिए और अपनी लाइफ नॉर्मली जीने के लिए, साथ में नॉर्मली मरने के लिए भी। और इसके बाद जो पूछता था वो डेंजी की पूरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना शुरू कर लेता है और उसके हर्ट को अपने हर्ट की मदद से आर्टिफिशियली फिर से पंप करता है, जिसकी वजह से जो डेंजी था फिर से ज़िंदा हो जाता है। लेकिन पोछता उसकी बॉडी को टेक ओवर नहीं करता है, एज वो उसको और साथ में उसकी ड्रीम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो उसे अपना हर्ट देता है और उसे कहता है इसके बदले में अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। और पोछता उसकी बॉडी में कम्प्लीटली मर्ज हो जाता है, मतलब कि अब पोछता मर चुका था और उसको जितना देख के जो ज़ॉम्बी डेविल था बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर से अपने स्लेव्स को कहता है उसे मारने के लिए। तो डेंजी डेविल के ऊपर और साथ में अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एज जो उसकी हैप्पीनेस थी पोछता के साथ में उसने कभी वो सेटिस्फैक्शन नहीं ली थी और वो हमेशा एक बेटर लाइफ के लिए ड्रीम करता था और इसीलिए वो डेविल की बात भी समझ रहा था, एज सभी के अपने ड्रीम होते हैं। बट फिर वो डेविल को कहता है कि अगर उसके वे में आएगा तो उसको मार देगा, बट स्टिल जो ज़ॉम्बी हॉर्ड था उसे सराउंड कर लेता है। लेकिन तभी जो डेंजी था कन्वर्ट होता है कि चेनसॉ मैन में, क्योंकि जब पोछता से मर्ज हुआ था तो एक स्ट्रिंग सी उसमें रह गई थी जिसको खींचने से सेम एक्शन होता है और वो चेनसॉ मैन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे सबको मारना स्टार्ट करता है। और ज़ॉम्बी डेविल को लगता है कि चेनसॉ मैन भी उस तरह एक डेविल था और उसे क्या था उसे ज्वाइन करने के लिए, बट डेंजी उल्टा उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर लेता है और इसके बाद वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उन्हें मर्सीलेसली मारना शुरू करता है और इस चीज़ से ज़ॉम्बी डेविल बहुत ज़्यादा डर जाता है और ट्राई करता है उससे दूर रहने का, बट जो डेंजी था इंस्टेड उसे मार देता है और उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। बट स्टिल जहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो उन्हें मारना शुरू करता है। ऐसे एक तो वो डेविल थे और साथ में वो याकुज़ा थे, ऐसे अगर वो मर गए तो उसका डेप्थ था वो भी अब नहीं रहेगा और इसीलिए वो उन सबको मार देता। और नेक्स्ट दिन हम देखते हैं माकीमा और उसके सबऑर्डिनेट्स को वहाँ पे आते हुए, लेकिन माकीमा को समझ नहीं आ रहा था कि चेनसॉ मैन एक डेविल है या फिर एक ह्यूमन है। बट तक डेंजी से कहता है गले मिलने के लिए और जो माकीमा थी तुरंत उसे गले मिल जाती है और जो उसका एक ड्रीम था वहीं पे फुलफिल हो जाता है और उसे गले मिलने की वजह से जो उसकी फॉर्म थी फिर से रिवर्ट हो जाती है एक नॉर्मल ह्यूमन में और उसे माकीमा बताती है जो डेविल हंटर थी पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट से और वहाँ पे वो आई थी ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए, बट वो ऑलरेडी मर चुका था और उसे दो ऑप्शंस दी थी, एक तो वो उसे मार देगी किसी डेविल की तरह या फिर दूसरा वो उसे अपने पास रखेगी और उसे फीड करेगी। तो इस पर बस वो एक क्वेश्चन पूछता है कि उसे ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा और जब वो कहती है ब्रेड और जैम वो इमीडिएटली इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो माकीमा के जो दोनों ड्रीम थे उसे फुलफिल कर लिए थे और जो एपिसोड था यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, लेकिन कुछ लोग इसकी एनिमेशन में डाउट कर रहे हैं, बट जितने भी एनिमे होती हैं उनका अलग तरीका होता है अपने आप को एनिमेट करने का, तो इसका एक अलग सा स्टाइल है। और जो एपिसोड था इसमें हम देखते केमिस्ट्री डेंजी और पोछता की, और जो इसमें एंडिंग में पोछता अपने आप को सेक्रीफाइस करता डेंजी के लिए वो काफ़ी इमोशनल था, और जो लास्ट में एंट्री होती माकीमा की वो तो काफ़ी सॉलिड थी। और साथ में एक इसमें इम्पोर्टेंट लेसन भी था कि आप वो किसी भी
शेडी जगह से डेप्थ नहीं लेना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। जैसा कि इसमें देंजी को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से जी रहा था। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। तो अभी के लिए बाय, सायनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।